हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं इस आदमी की सुहागन होने से इनकार करती हूँ। अंतिम भाग। जैसा कि आपने कहानी के दूसरे भाग में सुना कि कैसे सुनील और उसकी मम्मी साक्षी की शादी में आकर फिर से निम्मो को बेइज्जत किया और शादी हो जाने के बाद कैसे बलवंत जी ने अपनी विदाई देने की बात की और निम्मो को समझा के भेजने को कहा। आगे से ऐसे घर से ना भागे। बलवंत जी ने निम्मो को बुलाया और निम्मो को देखकर हर कोई चौंक गया। अब आगे की कहानी। निम्मो की मांग में ना ही सिंदूर था, ना गले में मंगलसूत्र, ना हाथों में चूड़ी थी और ना पैरों में बिछिया। सिंपल कॉटन का सूट पहने, हाथों में कुछ कागज लिए वह पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही थी। उसे इस तरह से देखकर बलवंत जी गुस्से में आग बुलबुला हो गए, पर उससे पहले उसकी समधन जोर से चिल्लाते हुए बोली, लो देख लो अपनी बेटी को लोग ससुराल वालों को बदनाम करते हैं, पर इसकी हरकतें देखो, सुहागन होते हुए भी किस तरह से घूम रही है। अब ऐसे में पति हाथ ना उठाए तो क्या करे। तभी मैं कहूँ कि समधी जी ने अभी तक विदाई देकर विदा क्यों नहीं किया, यही सब देखने के लिए रोक रखा था। निम्मो, क्या हरकत है यह, कैसे उठकर चली आई तू, कुछ हमारी इज्जत का ख्याल है या नहीं। बलवंत जी ने चिल्लाने पर मालती जी निम्मो के पास गई और उसे अंदर की ओर खींचते हुए बोली, चल बेटा, ढंग से तैयार होकर आ। सुहागन है तू, सुहागन की तरह तैयार हो। यह कैसे बाहर आ गई? सुहागन? मैं सुहागन होने से इनकार करती हूँ माँ। अब मुझे सुहागन कहलाने का कोई शौक नहीं है। मालती जी हाथ छुड़ाते हुए निम्मो बोली, हाय राम, यह कैसा कह रही है, यह बेशरम। अरे मेरे बेटे के जीते जी यह औरत इतनी बड़ी बात बोल रही है। समधन जी अपना माथा पीटते हुए बोली। उन्हें देखकर निम्मो चिल्लाते हुए बोली, कौन पति? वो पति जिसने मुझे एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। पत्नी मानना तो दूर की बात है, उसने तो मुझे कभी इंसान भी नहीं समझा, जानवरों से भी बदतर सुलूक किया। आपने और आपकी माँ ने। ऐसे पति से तो पति ना हो तो अच्छा है, और वैसे भी आज मैं रिश्ता तोड़ रही हूँ। निम्मो ने वह पेपर सुनील के हाथ में थमाते हुए कहा, यह रहा तलाक के पेपर। तुम जैसे इंसान से मुझे छुटकारा चाहिए जो बीवी को बीवी नहीं समझता। निम्मो, क्या कह रही हो तू? पागल तो नहीं हो गई है? कम से कम अपने पिता की इज्जत के बारे में तो सोच। हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। शायद पागल तो मुझे बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। हर बार यह लोग मुझे मारते और आप लोग मुझे समझा बुझाकर वापस भेज देते। क्यों करूँ मैं आपकी इज्जत की परवाह? थप्पड़ मुझे पड़ता है, बेरहमी से मुझे पीटा जाता है, दर्द मुझे होता है। आप लोगों का क्या है? आप अपनी इज्जत लेकर बैठे रहते हो, किसी को मेरे दर्द की परवाह नहीं, तो मैं क्यों आपकी इज्जत की परवाह करूं? उन्होंने कहा तो मालती जी नज़र झुकाकर खड़ी हो गई। बलवंत जी भी लगभग चिल्लाते हुए बोले, अगर तूने रिश्ता तोड़ा तो फिर तुझे इस घर में भी जगह नहीं मिलेगी। मुझे भी आपके घर में रहने का कोई शौक नहीं है। पापा, आप शायद मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। उस दिन इतनी बेरहमी से पीटा इन लोगों ने, फिर भी आप मुझे उसी घर में जाने के लिए कह रहे हैं। आपकी बेटी जब लाश बन जाएगी तब तो सुकून मिल जाएगा ना आपको। नहीं रहना मुझे आपके साथ, नहीं चाहिए मुझे ऐसे माँ बाप जो शादी करने के बाद बेटी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं रखते, बस अपनी इज्जत से, अपनी झूठी शान से मतलब रखते हैं।
मैंने स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली है और हॉस्टल में रहकर अपनी ज़िंदगी बिता लूँगी, पर ना मुझे ऐसे मायके वालों की ज़रूरत है और ना ही ऐसे ससुराल वालों की। उसकी बात सुनकर बलवंत जी कुछ कह नहीं पाए और चुपचाप नजरें झुकाए सोफे पर बैठ गए। समाज बड़ा तुम्हें इज्जत से रहने देगा और इस स्कूल की छोटी सी नौकरी पे पूरा जीवन बिताने की बात कर रही है। अच्छे से आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। सुनील ने कुटिलता के साथ कहा तो निम्मू उसकी तरफ देख कर बोली, माना कि स्कूल की छोटी नौकरी है, तनख्वाह कम है, पर स्वाभिमान से तो जी पाऊंगी ना। और आटे दाल के भाव की बात तुम तो मत ही करो तो अच्छा है, जो छोटी छोटी चीज़ के लिए मेरे मायके की तरफ मुंह ताकते हैं। कम से कम अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी, यूँ फुटबॉल की तरह एक पाले से दूसरे पाले में धकेली नहीं जाऊँगी। और इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूँगी। बदले में तुमसे भरण पोषण के पैसे भी लेकर रहूँगी। एक फूटी कौड़ी ना दूँ तुझे तो मैं समझती क्या हो? अपने आप को अपने मायके बुलाकर बेइज्जत कर रही है। हमारी निम्मो के सास भी हार मानने को तैयार नहीं थी। भूल कर भी ऐसी कोई हरकत मत करना। आप लोग नहीं देंगे तो कोर्ट से पैसे निकलवा आऊँगी, पर अब तो मैं अपनी वाली पर आ चुकी हूँ, सब करके दिखाऊंगी। शुक्र मनाइए कि आप लोग को जेल की चक्की नहीं पिसवा रही। निम्मो की बात सुनकर उसकी सास और सुनील नजरें झुकाए हुए वहां से निकल गए। वहीं निम्मो भी अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने माता पिता से विदा लेकर हॉस्टल में रहने चली गई। कुछ समय बाद निम्मो का तलाक हो गया, पर उसने अपने भरण पोषण के लिए सुनील से एक मुश्त राशि भी ली। आज हॉस्टल में रहकर स्कूल में नौकरी करते हुए अपने स्वाभिमान के साथ जी रही है और बहुत खुश है। आज उसने अपने जीने का हक किसी से मांगा नहीं, बल्कि ले लिया। दोस्तों, दुनिया में ऐसी तमाम निम्मो हैं जो ऐसी ही जलील भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। कैसे भूल जाते हैं माँ बाप कि उसका ही अंश है, वही बच्चा है उनका, जिसके कलेजे से लगाकर बड़ा किया। फिर शादी हो जाने के बाद उसी बेटी का बड़े से बड़ा दर्द उन्हें क्यों दिखाई नहीं देता? ऐसे लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उन्हें ऐसे किसी नरक में मत धकेलें और अपनी बेटी को सिर्फ सहना नहीं, उसके साथ कुछ गलत हो तो लड़ना भी सिखाएं। और अंत में ऐसे ससुराल वालों को इतना ही कहूँगी कि आपकी बेटी भी किसी की बहू, किसी की पत्नी बनेगी। अगर यही व्यवहार उसके साथ हो तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर पति और सास ससुर का फर्ज नहीं निभा सकते, बहू को बेटी नहीं समझ सकते, तो कम से कम एक इंसान तो समझ ही सकते हो। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सब अपने जीवन में बहुत खुश रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।